मैं विक्रम सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस पर। दोस्तों, बहुत सारी वीडियो हमने प्रोवाइड कराई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ें महसूस होती हैं कि आपको और अच्छी तरीके से कंटेंट दें हम और अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराएं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को और ज़्यादा समझने में आसान होगा कि हम और अच्छी तरीके से यहाँ पे स्टूडियो को डेवलप करें। तो हमारी भी ये इच्छा रहती है कि हम अपने स्टूडियो को और ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाएं, डिजिटल बनाएं। तो इस ओर हमारे कदम चल रहे हैं और अग्रसर हैं, और उम्मीद है कि आप सब लोगों की दुआ है, अगर रही तो हम लोग और भी अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर और भी ज़्यादा टीचर्स को अवेलेबल कराकर, जो टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे वो टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में माहिर होंगे और अपने अपने सब्जेक्ट को प्रोवाइड कराएंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है हमारा एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक चल रहा है। उस चैप्टर के अंदर हमने पिछली वीडियो में एचसीएफ से रिलेटेड जो रिमाइंडर के प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस थे, उनको हमने सॉल्व किया। अब हम एलसीएम के क्वेश्चंस लेकर आए हैं, एलसीएम से बेस्ड आपके क्वेश्चन जो आपके रिमाइंडर पर आधारित हैं। रिमाइंडर पर दोस्तों, इससे पहले मैं क्वेश्चन कराने से पहले एक बेसिक तरीका आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो आएगा इसमें इस टाइप का आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 6, 8, 12 से 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे, जिससे वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा बेसिक बताने के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन में आपको संख्या दिख रही है 6, 8 और 12। अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो आपको पता है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको एलसीएम निकालना है। और एलसीएम वो संख्या होती है जो इससे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इससे भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इससे भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इससे भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो वो जो संख्या आएगी कहीं ना कहीं इनसे बड़ी संख्या आएगी जो इन सबसे डिवाइड हो जाएगी। और यदि हम एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ वो संख्या जो इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, इसको डिवाइड करे, और एलसीएम वो संख्या जो इससे डिवाइड हो, इससे डिवाइड हो और इससे डिवाइड हो। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो 6, 8, 12 का जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। 24 ऐसी संख्या है कि 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी, 8 से भी पूरी तरह विभाजित होगी और 12 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। लेकिन शेषफल नहीं है अभी एक भी, क्योंकि हम 6 से भाग देंगे तो 24 पूरी कटेगी, 6 चौक 24, शेषफल 0। 8 से भाग देंगे तो 24 पूरी कटेगी, 3 बार 8 तिया 24, शेषफल 0। अगर हम 12 से भाग देंगे 24 में, 12 दूनी 24, शेषफल 0, कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन अगर हमें एक शेषफल बचाना है तो क्यों ना हम इसमें एक जोड़ दें, संख्या हो गई 25। अगर हम 25 को 6 से भाग दें तो भी एक शेषफल बचेगा, अगर हम 25 को 8 से भाग दें तो भी शेषफल 1 बचेगा, अगर हम 25 को 12 से भाग दें तो भी शेषफल 1 बचेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, समझाने का मतलब मेरा ये है कि जो भी शेषफल बच रहा है समान प्रत्येक दशा में,
उस शेषफल को हम बाद में एलसीएम में जोड़ देंगे। दैट मीन वही आपका आंसर होगा। ये चीज मैंने समझाने के लिए आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा। अब मैं क्वेश्चन जो आपके सामने लिखने जा रहा हूं वो क्वेश्चन इसी पर आधारित है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 25, 40 और 60 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। 7 शेष बचे। ये क्वेश्चन सेम टू सेम अभी जो मैंने पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझाया है सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ए ऑप्शन है इसका 609, बी ऑप्शन है इसका 607, सी ऑप्शन है इसका 593 और डी ऑप्शन है इसका 1207। अब आपको ये देखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो आपको एलसीएम निकालना है 25, 40 और 60 का। अगर आपको प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बच रहा है, एक ही संख्या है जो हर बार शेषफल बच रही है, तो हम उसको क्या करेंगे एलसीएम में लास्ट में जोड़ देंगे। किसको? 7 को। जो भी संख्या आएगी आपकी वो संख्या आपके सामने होगी। तो क्यों ना हम इनका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, डिवीजन मेथड। 5 से काट दीजिए, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 और 5 से काट दीजिए 12 पंजे 60। 2 से काट दीजिए, 5 कटेगा नहीं, ये 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा 6 बार। 2 से काट दीजिए, कटेगा नहीं, 2 दूनी 2 तिया। 2 से काट दीजिए 1 बार, ये कटेगा नहीं, ना ये कटेगा। 3 से काट दीजिए 1 बार और 5 से काट दीजिए 1 बार। क्लियर आ रहा ना? चलिए अब इसका एलसीएम जो आएगा वो यहाँ के जो फैक्टर्स आएंगे प्राइम, 10 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40 और 40 पंजे 200 और 200 तिया 600। यानी कि एलसीएम कितना आ गया 600। और 600 में हम क्या जोड़ दें 7 जोड़ दें। आंसर आ जाएगा कितना 607। आंसर आ गया आपका 607, ऑप्शन नंबर बी। इसमें हम 25 से भाग देंगे तो भी 7 शेषफल बचेगा, 40 से भाग देंगे तो भी 7 शेषफल बचेगा, 60 से भाग देंगे तो भी इसमें 7 शेषफल बचेगा। यानी कि हर दशा में 7 ही शेषफल आएगा। तो ऐसी संख्या आपकी 607 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसी पर आधारित क्वेश्चन। अगर यहाँ तो 7 प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बच रहा है, लेकिन अलग अलग शेषफल बचेगा तो क्वेश्चन कैसा होगा। अगर अलग अलग शेषफल बचेगा तो क्वेश्चन कैसा होगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 16, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः 3, 5, 8 शेषफल बचे। यहां पर अलग अलग शेषफल बच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं बता दूं, जहां अलग अलग शेषफल बचेगा उस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको ट्रिक बदलनी पड़ेगी। तो ऑप्शन इसके लिख देता हूं। ए 1021, बी 1008, सी 995 और डी 992। अगर हम कहीं ना कहीं 16, 8, 18 और 21 से 16, 18 और 21 से भाग दे रहे हैं तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो वही चीज आ जाएगी कि अलग समान शेषफल बचेगा। तो फिर एक ही जगह एक ही संख्या आनी चाहिए थी, लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग संख्या आ रही है तो क्यों ना हम इसको घटाएं। 16 में से 16, जब 16 में से भाग देंगे 16 में तो 3 शेषफल बचेगा, तो 16 में से 3 घटा लीजिए 13। 18 में भाग देंगे तो 5 शेषफल बच रहा, 5 घटा दीजिए 13। 21 में से 8 घटा दीजिए 13। कहने का मतलब लास्ट में जो बच रहा है वो 13 सब में समान संख्या आ रही है। 13 अगर सब में समान संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको इस संख्या इनका एलसीएम निकालना होगा। 16, 18 और 21 का एलसीएम निकालना होगा।
और एलसीएम निकालने के बाद आपको 13 इसमें से घटा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 16, 18, 21 का जो एलसीएम आएगा आप इसको डिवाइड कर लीजिए। 16, 18, 21, 3, 16 कटेगा नहीं, 3 6 18, 3 7 21, आप 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 3 6 7, 2 से काट दीजिए 4 3 7, 2 से काट दीजिए 2 3 7, 2 से काट दीजिए 1 3 7 और बचे आपके 3 और 7। तो आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 16 गुणा 3 7 21, 21 3 63, 63 की और गुणा कर दीजिए। तो आंसर आ जाएगा आपका कहीं ना कहीं, आंसर आ जाएगा आपका 1008, 1008। अब 1008 में से आप क्या घटाना है, जो सामान बच रहा था इसको घटा देना है, -13 आप घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 992। 908 में से 3 गए 5, 8 में से 3 गए 5 और 9 में से 1 गया, हाँ 10 में से 1 गया 9 और 9, 995। कहीं ना कहीं इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 995। 995 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पर आधारित बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या जिसे 24 36 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 बचे, 14 और 26 बचे। तो अब आपको अलग अलग शेषफल बच रहा है, तो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है आपको, 24 में से 14 घटा दीजिए 10 आ गया, 36 में से 26 घटा दीजिए 10 आ गया। तो आपको क्या करना है, 24 और 36 का लैसे निकालना है, 36 और 24 का लैसे निकालेंगे तो आपका लैसे आएगा 72, 72 में से आप 10 घटा दीजिए, आंसर आ गया आपका 62। जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह है, आंसर इसका आएगा